हेलो एवरीवन, यू मस्ट वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल आरके सिविल टेक। फ्रेंड, इस वीडियो में हम लोग जो आर.एस. खुरमी बुक का जो सीरीज चला रहे हैं, जिससे फ्रेंड हम लोग आपका इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग देख रहे हैं, इसका ये पार्ट 6 है। ठीक है, इसके पहले इसका पार्ट 1 से लेकर 5 तक ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है या इसका सेपरेट प्लेलिस्ट इस चैनल पे अवेलेबल है आपका इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग या पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग के नाम से। ठीक है, तो फ्रेंड इसमें हम लोग जो टोटल आपका 25 MCQ डिस्कस करेंगे, जिसमें आपका जो क्वेश्चन है आपका 126 से लेकर आपका 150 क्वेश्चन रहेगा। ठीक है, तो फ्रेंड आप सभी जानते हैं आपका कि इंपॉर्टेंट एमसीक्यू फॉर एनी सिविल इंजीनियरिंग कॉम्पिटिटिव एग्जाम। ठीक है, तो कोई भी अगर आपका कॉम्पिटिटिव एग्जाम होता है, जैसे मतलब सिविल इन से रिलेटेड गवर्नमेंट जॉब का, जैसे आपका एसएससी जेई एग्जाम हुआ जो एवरी ईयर कंडक्ट कराता है, यहाँ पे गेट एग्जाम हुआ, आरआरबी जेई हुआ, स्टेट जेई हुआ या एई। ठीक है, कोई भी आपका सिविल इंजीनियरिंग से रिलेटेड कोई भी आपका कॉम्पिटिटिव एग्जाम होगा, उसके लिए आपका इक्वली इंपॉर्टेंट होगा। जो इसमें क्वेश्चन दिया हुआ आपका बेसिक क्वेश्चन दिया हुआ है। ओके फ्रेंड, और फ्रेंड इस चैनल पे जो आपको इसके पहले सर्वेइंग का ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं, जितने सारे एमसीक्यू दिया हुआ है, और आपका मतलब इसके बाद बिल्डिंग मटेरियल्स का। ठीक है, ये दो आपका कंप्लीट हो चुका है और इसका सेपरेट प्लेलिस्ट इस चैनल पे अवेलेबल है। इसके बाद इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग के और इसका पार्ट 6 है। इसमें टोटल आपका जो 300 से अबव इसमें एमसीक्यू है, तो इसका पार्ट 6 है। इसके बाद हम जितने इसके जो रिमेनिंग पार्ट 6 है उसको कंप्लीट कराएंगे। तो आप मेरे चैनल के साथ बने रहे और इसमें कोई भी जॉब मतलब गवर्नमेंट जॉब का रिलेटेड नोटिफिकेशन आएगा उसको भी प्रोवाइड करेंगे। ओके फ्रेंड, तो चलिए फ्रेंड इसको स्टार्ट करते हैं। ओके, तो फ्रेंड आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने इसे खुद मतलब इसको वो बोल सकते हैं यहाँ पे पीडीएफ क्रिएट करके बनाए थे। यहाँ पे कि ऑलरेडी मेरा एक चैनल था जिसे उसको कॉपीराइट क्लेम आ गया था। ठीक है, जो आपका आर.एस. खुरमी बुक है ये स्ट्रिक्टली कॉपीराइट क्लेम देता है। मैं बार बार एवरी वीडियो में बोलता हूँ यहाँ पे, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट बोलते हैं डायरेक्ट वहां से स्कैन करके बनाने से, तो यही दिक्कत होता है कि आपको कॉपीराइट क्लेम आ जाएगा। कोई भी आप यूट्यूब चैनल देख लेंगे यहाँ पे, जितने अगर आर.एस. खुरमी बुक का कोई टोटली मतलब 100% प्रोवाइड नहीं किया यहाँ पे, क्योंकि वो कॉपीराइट दे देता है। ठीक है, कुछ दिन के बाद जैसे चैनल मोनेटाइज होगा, यहाँ पे हार्डवर्किंग कीजिए कोई भी यूट्यूबर, और फाइनली वो आपको कॉपीराइट दे देगा। ठीक है, तो सबका सब मतलब जितना मेहनत बेकार हो जाएगा, इसलिए यहाँ पे थोड़ा टाइम लग रहा है, मतलब जो प्रोसेस स्लो करेंगे, लेकिन यहाँ पे खुद इसको मतलब पीडीएफ क्रिएट करके बनाएंगे। ठीक है फ्रेंड, तो आप मतलब सोच सकते हैं थोड़ा इसको टाइपिंग करना, मतलब इसको एडिट करना, सब चीज़ करना यहाँ थोड़ा टाइम लगता है, हार्ड वर्किंग होता है। प्लीज़ इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि यदि आप लोग को वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक करें और शेयर करें। ठीक है, और फाइनली इसको सब्सक्राइब करें यहाँ पे, और अपने फ्रेंडों को भी शेयर करें, जिससे मतलब मुझे भी थोड़ा मोटिवेशन मिलेगा। ठीक है, फिर आपको नेक्स्ट वीडियो प्रोवाइड करें। ओके फ्रेंड, तो चलिए फ्रेंड इसको स्टार्ट करते हैं। ओके, तो देखिए इसका फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं हम लोग। तो फ्रेंड यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है, देखिए इसमें बोल रहा है कि आपका इन प्लेन सेडिमेंटेशन टैंक अंडर नॉर्मल कंडीशन इम्प्योरिटीज आर रिमूव्ड अप टू। तो एक आप जानते हैं यहाँ पे कि जो हम लोग सेडिमेंटेशन करते हैं, एक होता है प्लेन सेडिमेंटेशन, एक होता है आपका सेडिमेंटेशन विद कोआगुलेंट। ठीक है, तो इसमें बोल रहा है कि जब प्लेन सेडिमेंटेशन करते हैं तो उसमें आपका नॉर्मल जो अंडर नॉर्मल कंडीशन इम्प्योरिटीज कितने % तक रिमूव हो जाती है। ठीक है, वहां से निकल जाती है यहाँ पे। तो फ्रेंड जैसे प्यूरिफिकेशन करते हैं यहाँ पे, तो कितने जो प्लेन सेडिमेंटेशन में कितने % यहाँ पे आपका इम्प्योरिटीज इंप्रूव हो जाएगी यहाँ पे। तो फ्रेंड इसमें आपका हो जाएगी 17%। ठीक है, और आपका जो 30% रिमेनिंग रह जाती है उसको मतलब जो सेडिमेंटेशन विद कोआगुलेंट से करते हैं। ठीक है, तो फ्रेंड यहाँ पे राइट आंसर कौन सा हो जाएगा आपका, सी विल बी द राइट आंसर। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग आपका। तो नेक्स्ट क्वेश्चन बोला इसमें आपका इन सेडिमेंटेशन ऑफ ए सेडिमेंटेशन टैंक द एसेंशियल फैक्टर टू बी कंसीडर्ड इज। तो जो आपका मतलब डिजाइन करते हैं सेडिमेंटेशन टैंक, ठीक है, तो जो उसका एजेंशियल फैक्टर होता है वो कौन से कंसीडर करते हैं यहाँ पे, मतलब उसको जो आपका मतलब जो फैक्टर होता है, ठीक है, उसको मतलब मध्य नजर रखते हुए, ध्यान में रखते हुए उसको डिजाइन करते हैं यहाँ पे कि जो इसका ए फैक्टर है क्या हो आपका इफेक्ट करेगा। ठीक है, तो कौन कौन से फैक्टर हो सकते हैं यहाँ पे। तो देखिए आपका ऑप्शन ए बोल रहा है कि पीरियड ऑफ डिटेंशन, बिल्कुल सही। ये क्या हो जाएगा आपका पीरियड ऑफ डिटेंशन, ये भी आपका मायने रखता है। ठीक है, उसके बाद बोला आपका कि स्लज कैपेसिटी, इसको भी ध्यान में रखते हैं हम लोग। और आपका ऑप्शन सी बोला वेलोसिटी ऑफ फ्लो, एंड ऑप्शन डी ऑल ऑफ दिस। तो फ्रेंड इन जो जितने सारे इसमें दिया हुआ मतलब 3 तो दिया आपका पीरियड ऑफ डिटेंशन, ठीक है, स्लज कैपेसिटी, वेलोसिटी ऑफ फ्लो, इन सभी को हम लोग क्या करते हैं यहाँ पे कंसीडर करते हैं इस फैक्टर को। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। क्योंकि पूछता है आपका पीरियड ऑफ डिटेंशन कितना होता है आपका, तो जो प्लेन सेडिमेंटेशन होता है इसका आपका 4 से लेकर 6 आवर तक होता है। वहीं पर अगर मतलब सेडिमेंटेशन विद कोआगुलेंट पूछे तो आपका यहाँ पे 2 से लेकर आपका 3 आवर तक भी होता है। ठीक है, तो इसको जो भी पूछा बता सकते हैं यहाँ पे फ्रेंड। तो फ्रेंड इसका राइट आंसर कौन सा हो जाए आपका, डी विल बी द राइट आंसर। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग आपका 128 यहाँ पे। तो बोल रहा है कि द वेलोसिटी ऑफ फ्लो इन एनी सेडिमेंटेशन टैंक शुड नॉट एक्सीड
ठीक है। तो बोर्ड है इसमें आपका, जब इसमें वाटर को फ्लो करते हैं यहाँ पे जो टैंक रहता है यहाँ पे सेडिमेंटेशन टैंक, तो उसमें वाटर को डालते हैं यहाँ पे, उसमें वाटर को क्या करते हैं यहाँ पे, जो टैंक होता है इसमें आपका, इसको वाटर को स्टे कराते हैं यहाँ पे, मतलब वाटर को रोकते हैं, जिसके कारण क्या होता है, जो पार्टिकल्स होती है इसमें वो मतलब क्या होती है, मतलब ड्यू टू ग्रेविटी या फोर्स के कारण क्या होती है, सेटल हो जाती है, जिससे क्या करते हैं इसको हम बाद में जब जब सेटल हो जाती है तो और वाटर को निकालने के बाद जो इम्प्योरिटी उसको बाहर निकाल देते हैं, ठीक है। तो इस तरह से आपका प्लेन सेडिमेंटेशन होता है। तो बोल रहा है कि जो इसमें वाटर फ्लो वेलोसिटी होगी वो कितनी होनी चाहिए, ठीक है। तो द वेलोसिटी ऑफ फ्लो इन एनी सेडिमेंटेशन शुड नॉट एक्सीड, ठीक है। तो देखिए फ्रेंड इसमें आपका दिया हुआ है कि एमएम दिया हुआ है, एमएम, ठीक है, मिलीमीटर में दिया हुआ है, मिलीमीटर पर सेकंड, यहाँ पे कहीं क्या आपका मीटर पर सेकंड दिया रहता है, ठीक है। तो इसमें मिलीमीटर पर सेकंड में दिया हुआ, तो इसका वेलोसिटी कितना हो जाएगा यहाँ पे, कितना से आपका एक्सीड नहीं होना चाहिए यहाँ पे, तो फ्रेंड 50 mm पर सेकंड, ठीक है, मतलब 50 मिलीमीटर पर सेकंड से ज्यादा इसके वेलोसिटी एक्सीड नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो याद रखना इसमें आपका मिलीमीटर में, यहाँ पे एक मीटर में दिया रहेगा तो उसमें आपका 0.05 हो जाएगा यहाँ पे, तो इसमें आपका कितना हो जाएगा इसमें, तो 50 mm पर सेकंड, ओके। सो आपका डी विल बी द राइट आंसर, ओके फ्रेंड। आई होप डेट आप लोगों को समझ में आ रहा होगा फ्रेंड, तो पहले इस चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है, और अपने फ्रेंडों को भी शेयर करें, ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इस मामला। तो नेक्स्ट क्वेश्चन बोले इसमें आपका, द प्रोसेस ऑफ एडिंग सर्टेन केमिकल टू वाटर इन ऑर्डर टू फॉर्म फ्लोकुलेंट प्रेसिपिटेट फॉर एब्जॉर्बिंग एंड आपका एंट्रेनिंग कोलाइडियल मैटर इज कॉल्ड आपका सेडिमेंटेशन विद कोआगुलेशन, ठीक है। तो इसमें आपका स्टेटमेंट के फॉर्म में दिया हुआ है, इसको आपको राइट टिक करना है यहाँ पे, एग्री है डिसएग्री है, ठीक है। और इसमें जो आपका फॉर्मूला दिया हुआ देखिए यहाँ पे, कॉल्ड सेडिमेंटेशन विद कोआगुलेशन, तो इसमें जो दिया हुआ डिफिनेशन किया आपका, डिफिनेशन सेडिमेंटेशन विद कोआगुलेशन का है कि नहीं इसमें, तो फ्रेंड आप सब जानते हैं इसमें क्या होता है, मतलब जो आपका सेडिमेंटेशन विद कोआगुलेशन, इसमें सर्टेन क्या करते हैं केमिकल, मतलब केमिकल जो एक मतलब डालते हैं यहाँ पे, ठीक है, केमिकल इसमें डालते हैं यहाँ पे, तो उसको क्या मतलब केमिकल जो होता है उसका नाम बोलते हैं हम लोग क्या, उसको कोआगुलेंट बोलते हैं, ठीक है। तो उसको डालते हैं सेडिमेंटेशन करने के लिए यहाँ पे, तो उसको क्या मतलब सेडिमेंटेशन विद कोआगुलेशन बोलते हैं यहाँ पे। तो बोल रहे द प्रोसेस ऑफ एडिंग सर्टेन केमिकल टू वाटर इन ऑर्डर टू फॉर्म फ्लोकुलेंट प्रेसिपिटेट, ठीक है, फॉर एब्जॉर्बिंग एंड इंट्रीन कोलाइडल मेटल इज कॉल्ड सेडिमेंटेशन विद कोआगुलेशन। तो आपका बिल्कुल सही है, ठीक है, उसको क्या बोलेंगे हम लोग, सेडिमेंटेशन विद कोआगुलेशन। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, एग्री हो जाएगा। फ्रेंड आपका जो सर्टेन कुछ मतलब कोआगुलेंट होते हैं यहाँ पे कौन कौन, जैसे आपका हो जाएगा एक आपका एलम हो जाएगा, ठीक है, एलम हो जाएगा, और इसके बाद होता है इसका एलम का पूछता है कि आपका केमिकल फॉर्मूला कभी कभी, तो जो मेन आपका क्या होता है यहाँ पे कोआगुलेंट कौन सा होता है, एलम, इसको बोलते हैं हम लोग एल्युमिनियम सल्फेट भी बोलते हैं, और इसका केमिकल फॉर्मूला क्या हो जाएगा आपका, तो L2SO4, ठीक है, L2SO4 आपका होल 3, उसके बाद 18H2 होता है, ठीक है, एक आपका केमिकल फार्मूला पूछ देता है। इसी तरह इसका और दूसरा कौन होता है एक आपका, तो एलम के बाद एक और होता है आपका मतलब एक होते सोडियम एल्यूमिनेट होता है, इसका फार्मूला पूछ देता है यहाँ पे, सोडियम एल्यूमिनेट, ठीक है, क्या होता है आपका, तो आपका सॉरी यहाँ पे Na2L2 आपका क्या हो जाएगा, O4 हो जाएगा, तो ये आपका सोडियम का हो जाएगा। इसी तरह आपका क्लोरीनेटेड कॉपर्स को होता है यहाँ पे, उसके बाद क्या होता है, कोपिट्स होता है। तो डिफरेंट टाइप्स के यहाँ पे कोवलेंट होते हैं, तो जो इसका नाम पूछता है यहाँ पे, तो उस तरह से आप जानते होंगे तो बता सकते हैं, ओके फ्रेंड यहाँ पे। तो फ्रेंड इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, एग्री हो जाएगा स्टेटमेंट, ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन बोले इसमें आपका, द लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर सेडिमेंटेशन टैंक शुड नॉट बी मोर देन डैश द विद ऑफ टैंक, ठीक है। जैसे आपका टैंक हो गया इसमें आपका, तो टैंक में बोल रहे इसका जो लेंथ होता है यहाँ पे, ठीक है, जो इसका लेंथ होता है यहाँ पे, इसका लेंथ कितना मतलब जो इसके विद होते हैं, इसके विद से कितने टाइम्स एक्सीड नहीं होना चाहिए, ठीक है। आपका लिमिटेड यहाँ पे शुड नॉट बी मोर देन डैश द विद ऑफ टैंक, ठीक है, जो आपका विद होता है और इसके लेंथ होता है यहाँ पे, तो इसे कितने टाइम से ज्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो देखिए आपका ऑप्शन है बोल रहा है कि ट्वाइस, ऑप्शन बोल रहा है कि 3 टाइम्स, ऑप्शन सी बोल रहा है कि 4 टाइम्स, और ऑप्शन डी बोल रहा है 6 टाइम, ठीक है। तो फिर आप मतलब इसका डिजाइन पढ़े होंगे इसमें, तो आपको 3 सेक्शन में पता होगा, तो कितने टाइम्स से एक्सीड नहीं होना चाहिए आपका, तो 4 टाइम्स, ठीक है। और इस तरह बोल सकते हैं यहाँ पे L/B का जो रेशियो कितना होगा आपका, 4 टाइम्स हो जाएगा यहाँ पे, क्योंकि L बराबर कितना होना चाहिए, 4B टाइम्स, इससे ज्यादा एक्सीड नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो 130 का राइट आंसर कौन सा हो जाएगा यहाँ पे आपका, सी विल बी द राइट आंसर, ओके फ्रेंड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। तो नेक्स्ट क्वेश्चन बोला इसमें आपका, द एफिशिएंसी ऑफ सेडिमेंटेशन टैंक फॉर ए गिवन डिस्चार्ज कैन बी इंक्रीजेस बाय, ठीक है फ्रेंड। तो फ्रेंड इसमें आपका बोल रहा है कि जो आपका, तो फ्रेंड इसमें बोल रहा है आपका कि जो एफिशिएंसी ऑफ सेडिमेंटेशन टैंक फॉर ए गिवन डिस्चार्ज कैन बी इंक्रीजेस बाय, तो जो इसकी एफिशिएंसी कैसे इंक्रीज करेंगे हम लोग, ठीक है, क्या प्रोसेस होगा। तो देखिए ऑप्शन ए बोल रहा है कि इंक्रीज द डेप्थ ऑफ टैंक, ठीक है, जो टैंक होता है, ठीक है, उसका टैंक का जो डेप्थ होगा उसको इंक्रीज करेंगे, तो इसका एफिशिएंसी हो जाएगा आपका
मतलब जो सेडिमेंटेशन टैंक का इंक्रीज करेगा। तो फ्रेंड आपका ये भी नहीं होगा। इसमें क्या करते हैं यहाँ पे, जो आप इफिशियंसी कैसे इंक्रीज होगा, जिसके सरफेस एरिया को क्या करेंगे हम लोग इंक्रीज कर देंगे, तो उससे क्या होगा, इसका एफिशिएंसी इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए आपका ऑप्शन ए बोला कि इंक्रीजिंग द डेप्थ ऑफ टैंक, ये नहीं होगा। डिक्रीजिंग द डेप्थ ऑफ टैंक, ये भी नहीं होगा। और ऑप्शन सी बोला कि इंक्रीज द सरफेस एरिया ऑफ टैंक। ठीक है, यही हो जाएगा। क्या करेंगे, जब हम लोग जो इसके सरफेस एरिया को इंक्रीज करेंगे तो इसका एफिशिएंसी क्या हो जाएगा, आपका इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, सो आपका सी विल बी द राइट आंसर हो जाएगा। ओके फ्रेंड, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग आपका 132 यहाँ पे। तो ये आपका क्वेश्चन बोल रहा है इसमें आपका कि विच ऑफ द फ्लोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, इसमें से कौन सा आपका स्टेटमेंट करेक्ट है, इसको चूज करना है यहाँ पे आपका। तो ऑप्शन ए बोला कि ऑप्शन ए स्क्रीन्स आर इंक्लाइन टू इंक्रीज द ओपनिंग एरिया। ठीक है, स्क्रीन जो हम करते हैं इसमें इसको इंक्लाइन क्यों रखते हैं यहाँ पे, क्योंकि जो इसके जो ओपनिंग एरिया होता है उससे इंक्रीज होगा, इसीलिए हम लोग स्क्रीन को इंक्लाइन रखते हैं। ठीक है, तो क्या आपका स्टेटमेंट सही है कि नहीं, तो बिल्कुल सही यहाँ पे कि जो इसके ओपनिंग एरिया को इंक्रीज करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, स्क्रीन को इंक्लाइन रखते हैं। ठीक है, और इसके एंगल जो रखते हैं यहाँ पे कितना होता है फ्रेंड आपका, तो देखिएगा इसमें आपका 60 टू 72 डिग्री के आसपास होता है। ठीक है, समथिंग यहाँ पे। उसके बाद बोल रहा है ऑप्शन भी बोल रहा है कि प्लेन सेडिमेंटेशन इज यूजफुल एज फॉर प्रोसेस एज ए प्रोसेस प्रिलिमिनरी टू फर्दर ट्रीटमेंट। ठीक है, तो बिल्कुल सही यहाँ पे। जो प्लेन सेडिमेंटेशन क्या करते हैं, जो आपका प्रिलिमिनरी ट्रीटमेंट करते हैं उसमें हम लोग प्लेन सेडिमेंटेशन करते हैं। ठीक है, और सेकेंडरी में क्या हो जाएगा आपका जो प्लेन सेडिमेंटेशन विद कोगुलेंट होता है। ठीक है, तो ये भी आपका स्टेटमेंट सही है। ओके, उसका ऑप्शन सी बोल रहा है कि रेशियो ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द बेसिन ऑफ सेडिमेंटेशन टैंक टू द रेट ऑफ फ्लो इज कॉल्ड आपका डिटेंशन पीरियड। ठीक है, बिल्कुल सही यहाँ पे। क्या होता है, रेशियो ऑफ द वॉल्यूम ऑफ बेसिन। ठीक है, रेशियो ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द बेसिन ऑफ सेडिमेंटेशन टैंक टू द रेट ऑफ फ्लो, मतलब आपका क्या हो जाएगा, टाइम बराबर क्या हो जाएगा, डिटेंशन टाइम आपका हो जाएगा यहाँ पे, वॉल्यूम बाई आपका क्या हो जाएगा यहाँ पे, डिस्चार्ज। ठीक है, टी इक्वल टू वी बाई क्यू हो जाएगा। तो फ्रेंड इसको क्या बोलेंगे हम लोग, रेट ऑफ, इसको बोलेंगे डिटेंशन टाइम बोलते हैं। ठीक है, तो फ्रेंड आपका क्या हो जाएगा यहाँ पे, डिटेंशन टाइम है डिटेंशन पीरियड। फ्रेंड तो ये भी आपका सही है। ओके, और ऑप्शन डी बोला कि ऑल द अबव। तो फ्रेंड आपका जो सभी स्टेटमेंट में जो सभी ऑप्शन दिया क्या आपका करेक्ट है। ओके, सो आपका डी विल बी द राइट आंसर हो जाएगा। ओके फ्रेंड, आई होप डेट आप लोगों को समझ में आ रहा होगा फ्रेंड। ठीक है, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन बोला इसमें आपका कि द मोस्ट कॉमन कोएगुलेंट इज। ठीक है, यहाँ पे देखिए मैं बताया था यहाँ पे स्टार्टिंग में आप लोग को कुछ जो मतलब जो कुछ सम कॉमन जो कोएगुलेंट होते हैं। ठीक है, तो इसमें से बोला है कि इसमें से कौन सा है। ठीक है, इसका नाम दिया हुआ है इसमें आपका। तो ऑप्शन बोर्ड है कि मैग्नीशियम सल्फेट, ऑप्शन बी एलम, ऑप्शन सी आपका क्लोरीन एंड ऑप्शन डी बोर्ड आपका ब्लीचिंग पाउडर। तो इन सभी में से जो आपका एलम क्या फ्रेंड आपका एक कोएगुलेंट है। ठीक है, एलम का दूसरा नाम क्या आपका, तो आपका एल्युमिनियम सल्फेट बोलते हैं। ठीक है, और इसका केमिकल फार्मूला क्या हो जाएगा यहाँ पे फिर से बताना चाहूंगा यहाँ पे, तो आपका हो जाएगा L2। ठीक है, SO4 होल 3 और उसके बाद कितना हो जाएगा आपका 18H2 हो जाएगा। ठीक है, तो जो पूछा अगर इसका केमिकल फॉर्मूला था बता सकते हैं यहाँ पे, क्योंकि आपका क्या मोस्ट कॉमन कोएगुलेंट है। ठीक है, सो आपका बी विल बी द राइट आंसर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग 134। तो 134 बोल रहा है इसमें आपका व्हेन टर्बिडिटी ऑफ वाटर एक्सीड अबाउट 45 ppm। ठीक है, मतलब आपका पार्ट पर मिलियन, मतलब व्हेन टर्बिडिटी ऑफ वाटर एक्सीड अबाउट 45 ppm कोएगुलेशन डैश एडाप्टेड। ठीक है, तो शुड बी और आपका शुड बी नॉट। ठीक है, तो फिर आप थ्योरी सेक्शन पढ़ोगे तो आपको पता होगा कि अगर टर्बिडिटी 45 ppm से एक्सीड करेगा तो उस केस में हम लोग क्या करेंगे, हम लोग कोएगुलेंट को एडाप्ट करेंगे। ठीक है, कोएगुलेशन को एडाप्ट करेंगे तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, शुड बी एडाप्टेड हो जाएगा यहाँ पे, शुड नॉट बी एडाप्टेड नहीं होगा। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका ए विल बी द राइट आंसर। तो याद रखना आपका लिमिट कितना, तो टर्बिडिटी कितना से एक्सीड होना चाहिए, तो 45 ppm से। ओके, सो आपका ए विल बी द राइट आंसर। ओके फ्रेंड, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। तो नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि इन ड्राई फीडिंग, ठीक है किसमें, तो आपका ड्राई फीडिंग टाइप ऑफ कोएगुलेंट द डोज ऑफ कोएगुलेंट इज कंट्रोलेड बाय। ठीक है, जब इसको ड्राई फीडिंग देते हैं मतलब ड्राइंग प्रोसेस में क्या होता है यहाँ पे, टाइप ऑफ कोएगुलेंट द डोज ऑफ कोएगुलेंट इज कंट्रोलेड। ठीक है, तो जो आपका डोज डालते हैं यहाँ पे कोएगुलेंट का उसको कैसे कंट्रोल करते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन ए बोला आपका स्क्रैपर के द्वारा। ठीक है, ऑप्शन बी आपका वार्म व्हील के द्वारा। ठीक है, ऑप्शन सी बोला कि पैडल्स एंड ऑप्शन डी नॉन ऑफ दिस। तो फिर इन ड्राई फीडिंग में आपका जो कंट्रोल करते हैं यहाँ पे कोएगुलेंट के डोज को, इसको वार्म व्हील के द्वारा। ठीक है, सो आपका 135 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, आपका बी विल बी द राइट आंसर हो जाएगा। ओके फ्रेंड, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। 136 बोर्ड है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कोएगुलेटिंग एजेंट। ठीक है, जिसमें ऑप्शन दिया हुआ इसमें से कौन सा आपका क्या हो जाएगा, कोएगुलेटिंग एजेंट नहीं है। ठीक है, तो देखिए इसमें आपका जो नाम दिया इसके पहले ही बताया था यहाँ पे फेरिक सल्फेट, ये भी आपका क्या है, ये आपका कोएगुलेटिंग एजेंट है।
फेरिक क्लोराइड भी है, एल्युमिनियम सल्फेट है जिसे एलम बोलते हैं, और ऑप्शन डी बोर्ड आपका कॉपर सल्फेट। ठीक है, तो फ्रेंड जो आपका कॉपर सल्फेट क्या है, ये आपका कोआगुलेटिंग एजेंट नहीं है। ठीक है, तो फ्रेंड इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा यहाँ पे आपका, ये आपका हो जाएगा डी विल बी द राइट आंसर। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग आपका 137। बोल रहा है कि द एलम व्हेन मिक्स्ड विथ वाटर एज ए कोआगुलेंट। ठीक है, जब एलम को एज ए कोआगुलेंट वाटर में मिक्स करते हैं तो क्या होता है। ठीक है, इसका मतलब क्या होगा, तो देखिए ऑप्शन ए बोल रहा है कि डज नॉट अफेक्ट पीएच वैल्यू ऑफ वाटर। ठीक है, बोल रहा है कि जब इसको मतलब कोआगुलेंट एज ए कोआगुलेंट इसको ऐड करते हैं तो बोला कि जो वाटर का पीएच होता है उसको इफेक्ट नहीं करता, ऑप्शन ए बोल रहा है। ठीक है, तो फिर आपका बिल्कुल रॉन्ग है। ठीक है, पीएच वैल्यू को इफेक्ट करता है। ठीक है, ऑप्शन ए बोल रहा है इसमें आपका डिक्रीज पीएच वैल्यू ऑफ वाटर, बिल्कुल सही। क्या करते हैं आपका जो पीएच वैल्यू ऑफ वाटर होता है उसको डिक्रीज कर देता है। ठीक है, और एक याद रखना इसमें आपका जो कोआगुलेंट को यूज करते हैं हम लोग किस केस में यूज करेंगे तो आपका एल्कैलिन मीडियम में यूज करेंगे। ठीक है, एल्कैलिन मीडियम रहेगा आपका, मतलब जो इसमें इंप्योरिटीज रहेगा यहाँ पे वाटर रहेगा, तो उस केस में डालेंगे यहाँ पे तो क्या करेगा, ये न्यूट्रलाइज कर देगा यहाँ पे। तो याद रखना है जो एलम को किस केस में यूज करते हैं हम लोग, तो आपका इसमें जो एल्कैलिन मीडियम रहेगा तो उसमें यूज करते हैं। ठीक है, कभी क्वेश्चन पूछना है कौन सा मतलब किस केस में हम लोग यूज करेंगे यहाँ पे, तो एल्कैलिन केस में। ठीक है, तो एलम व्हेन मिक्स्ड विद वाटर एज कोआगुलेंट क्या करेगा, डिक्रीज द पीएच वैल्यू ऑफ वाटर। ठीक है, सो आपका बिल विद द राइट आंसर। ऑप्शन सी इंक्रीज द पीएच वैल्यू ऑफ वाटर नहीं होगा, नन ऑफ दिस। तो फ्रेंड इसका राइट आंसर कौन सा होगा आपका, बिल विद द राइट आंसर। ओके फ्रेंड, आई होप डेट आप लोगों को समझ में आया। ओके फ्रेंड, तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और फ्रेंडों को भी शेयर करें। ठीक है फ्रेंड, तो बार बार बोल रहा हूँ यहाँ पे क्योंकि मेरा ऑलरेडी चैनल था। ठीक है, आरके सिविल टेक के नाम से मेरा चैनल था, यहाँ पे मेरे अच्छे खासे सब्सक्राइबर यहाँ पे 2K हो गए थे, मतलब 2 आपके 1000 हो गए थे। ठीक है, बट ये RS खुरमी बुक यहाँ पे इसको कॉपीराइट क्लेम दे दिया था और चैनल फाइनली मेरा 7 डेज के बाद क्या टर्मिनेट हो गया था। ठीक है, तो आप सब मतलब सोच सकते हैं यहाँ पे उसमें टोटल हमका मेरा 250 यहाँ पे वीडियो 250 या 275 वीडियो हम लोग डाले थे। ठीक है, हम डाले थे खुद यहाँ पे, और RS खुरमी बुक के जितने सारे यहाँ पे मतलब टोटली जितने सारे टॉपिक थे उसको सभी को कंप्लीट किए थे यहाँ पे। और RS खुरमी बुक आपके मतलब 75 वीडियो था मेरा यहाँ पे, 2-2 घंटा का वीडियो डालते वहाँ पे, मतलब एक जो टॉपिक था यहाँ पे उसको मतलब 2 वीडियो 3 वीडियो में कंप्लीट कर देते, इतने मतलब लंबे लंबे वीडियो थे, इतने हार्डवर्किंग करके बनाए थे यहाँ पे, और अच्छा खासा रिस्पॉन्स आ रहा था मतलब। लेकिन यहाँ पे उस चैनल यहाँ पे उसको कॉपीराइट दे दी यहाँ पे फाइनली, और मतलब उसके मतलब कनेक्ट भी किए थे, कांटेक्ट भी किए थे उसमें, लेकिन जो RS खुरमी बुक वाले से जो उसको एक जो एसचंद पब्लिकेशन और एक कौन मधु पब्लिकेशन ऐसे थे यहाँ पे आया था उसको, फिर भी कुछ मतलब रिस्पॉन्स दिए ही नहीं। ठीक है, तो फाइनली थोड़ा मतलब बहुत ही लगा, फिर सोचा कि नहीं फिर मैं बनाऊंगा इसको, देखते हैं कितना बार क्या करता है। मुझे लगता है कि इस बार क्योंकि इसके टोटली जो क्वेश्चन है उसी से है तो हो सकता है मे भी आ सकता है, लेकिन कोशिश कर रहा हूँ, देखते हैं क्या होता है। ठीक है, तो प्लीज इसलिए आपसे रिक्वेस्ट करता है फिर मुझे सपोर्ट करें, यहाँ पे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें। ओके फ्रेंड, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड आपका। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है इसमें आपका, बोल रहा है कि आपका कोआगुलेशन इज, बोल रहा है इसमें आपका कि कोआगुलेशन इज रिक्वायर्ड व्हेन द पार्टिकल्स आर ऑफ डैश साइज। ठीक है, तो आपका मतलब बोल रहा है कि कोआगुलेशन हम लोग कब रिक्वायर्ड करते हैं। ठीक है, तो क्या करेंगे, पार्टिकल्स आर डैश साइज, तो क्या ऑप्शन ए बोल रहा है कि कोर्स, ऑप्शन बी बोल रहा है फाइन। ठीक है, तो आप जानते हैं कि कोआगुलेशन हम लोग किस केस में डालते हैं, जब फाइन पार्टिकल्स होगा, जब वो आपका ड्यू टू ग्रेविटी और फोर्स के कारण वो सेटल नहीं हो पा रहा है, तो उसको हम लोग कोआगुलेटर ऐड करते हैं, क्योंकि क्या होता है ड्यू टू कोआगुलेंट फ्लोकुलेंट के कारण उसका साइज क्या होता है, ऐड हो जाता है, उसका मतलब साइज इंक्रीज हो जाता है, जिसके कारण क्या होता है, सेटल हो जाते हैं। तो कौन सा आपका होना चाहिए, द कोआगुलेशन इज रिक्वायर्ड व्हेन द पार्टिकल्स आर ऑफ फाइन साइज। ठीक है, तो आपका 138 का राइट आंसर कौन सा हो जाएगा फ्रेंड, आपका ए विल बी द राइट आंसर। ओके फ्रेंड, कोर्स साइज रहेगा तो उसको हम लोग प्लेन सेडिमेंटेशन के थ्रू क्या करेंगे, हम लोग उसको प्यूरिफाई कर देंगे। ठीक है, तो आपका ए विल बी द राइट आंसर। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है इसमें आपका, एल्युमिनियम, आपका बोल रहा है कि एल्युमिनियम सल्फेट में भी यूज फॉर कोआगुलेंट, तो क्या जो एल्युमिनियम सल्फेट को में भी यूज कर सकते हैं कोआगुलेंट के रूप में, तो बिल्कुल सही। यहाँ पे आप जानते हैं कि एल्युमिनियम सल्फेट का नाम ही क्या, आपका एलम नाम है। ठीक है, एलम नाम है इसका, और फ्रेंड इसको इसका केमिकल फॉर्मूला क्या होता है, L2SO4 होल 3 और आपका 18H2 होता है। ठीक है, तो फिर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, आपका करेक्ट हो जाएगा, इसको हम लोग यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो आपका 139 का आपका ए विल बी द राइट आंसर। ओके फ्रेंड, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। तो नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है इसमें आपका, द वॉल्यूम ऑफ ए सेटलिंग बेसिन इज लार्ज ड्यू टू। ठीक है, तो वॉल्यूम ऑफ ए सेटलिंग बेसिन इज लार्ज ड्यू टू, तो जो हम लोग वॉल्यूम रखते हैं यहाँ पे लार्ज, इसको क्यों रखते हैं यहाँ पे, तो मेन रीजन क्या होता है उसमें, जो सेटलिंग बेसिन होता है उसमें जब कोआगुलेशन करते हैं तो उसको मतलब स्टेरिंग करते हैं। ठीक है, वाटर को उसमें डाल के उसका फ्लोकुलेट करते हैं यहाँ पे, तो उसको इसलिए उसका थोड़ा लार्ज रहेगा, तो उसको इजीली हम कर पाएंगे यहाँ पे। तो देखिए ऑप्शन ए बोल रहा है कि
द वॉल्यूम ऑफ सेटलिंग बेसिन इज लार्ज ड्यू टू, तो बोला कि लार्ज वॉल्यूम ऑफ ए फ्लॉक एडेड फॉर कोagulation, ठीक है। बोला कि जो लार्ज फ्लॉक होगा इसमें उसके कारण यहाँ पे लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर इंट्रैपेड इनटू वाटर, मतलब जो अगर लार्ज बेसिन रहेगा तो उसमें मतलब लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर उसमें क्या इंट्रैप्ट होगा। ऑप्शन सी बोला कि ग्रेटर अमाउंट ऑफ सस्पेंडेड सॉइल टू बी रिमूव्ड, एंड ऑप्शन डी नॉन ऑफ देम। तो फ्रेंड इन सभी में से मतलब किसी कारण यहाँ पे मेन क्या होता है, स्टेरिंग करते हैं उसके लिए थोड़ा लार्ज होना चाहिए, ठीक है। सो आपका डील विद राइट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है इसमें आपका, तो नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है फ्रेंड इसमें आपका कि द प्रोसेस ऑफ प्यूरिफाइंग वाटर बाय पासिंग इट थ्रू ए बेड ऑफ फाइन ग्रेनुलर मटेरियल इज कॉल्ड, ठीक है। तो फ्रेंड आप सभी जानते हैं यहाँ पे कि जब हम लोग सेडिमेंटेशन करते हैं उसके बाद क्या करते हैं, इसको हम प्यूरिफाई करते हैं, मतलब फिल्ट्रेशन करते हैं, ठीक है। तो फिल्ट्रेशन में क्या होता है, द प्रोसेस ऑफ प्यूरिफाइंग वाटर बाय पासिंग इट थ्रू ए बेड ऑफ फाइन ग्रेनुलर मटेरियल। तो किसमें हो जाएगा आपका, जैसे जानते हैं फिल्टर में होगा, एक स्लो सेंट फिल्टर और आपका रैपिड फिल्टर होता है, ठीक है। तो इसको कौन सा हो जाएगा, इस प्रोसेस को क्या बोलेंगे, इसको बोलते हैं फिल्ट्रेशन बोलते हैं, ठीक है। द प्रोसेस ऑफ प्यूरिफाइंग वाटर बाय पासिंग इट थ्रू ए बेड ऑफ फाइन ग्रेनुलर मटेरियल इज कॉल्ड, उसको आपका फिल्ट्रेशन, ठीक है। स्क्रीनिंग जानते हैं आपका, मतलब बड़ा बड़ा पार्टिकल जो स्क्रीनिंग होता है यहाँ पे, कोagulation जानते हैं, सेडिमेंटेशन जानते हैं, ठीक है। तो फिर इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा आपका, मतलब फिल्ट्रेशन हो जाएगा। तो 141 का आपका डी विल सॉरी बी विल द राइट आंसर। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। तो नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है इसमें आपका द void स्पेस इन द फिल्टरिंग मटेरियल एक्ट लाइक ए, ठीक है। तो जो आपका जो मतलब फिल्टरिंग मटेरियल्स होता है, ठीक है, तो उसमें जो void होता है वो किसके जैसा होता है, ठीक है। तो ऑप्शन ए बोल रहा है कि ड्रेन, इनलेट, टिनिस से आपका सेटलिंग बेसिन, एंड ऑप्शन डी बोल रहा है आपका आउटलेट, ठीक है। तो जो उसका मतलब जो void स्पेस होगा वो किस टाइप का हो जाएगा फ्रेंड आपका, ये तो आपका होगा टिनिस सेटलिंग बेसिन की तरह होता है, ठीक है। सो आपका 142 का क्या हो जाएगा आपका सी विल बी द राइट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है इसमें आपका कि द ऑर्गेनिक इंप्योरिटीज इन वाटर फ्रॉम ए लेयर ऑन द टॉप ऑफ ए फिल्टरिंग मीडिया सच लेयर इज कॉल्ड, ठीक है। तो जानते हैं यहाँ पे कि आप जब इसको मतलब स्लो सेंट फिल्टर से जब इसको मतलब फिल्ट्रेशन करेंगे यहाँ पे, तो उसके ऊपर एक ऑर्गेनिक लेयर क्या होता है, इंप्योरिटीज लेयर मतलब छा जाता है, ठीक है, बोल सकते हैं यहाँ पे। तो उस लेयर को क्या बोलते हैं, सच लेयर इज कॉल्ड। तो फिर देखिए ऑप्शन ए बोला आपका परमिएबल लेयर, ऑप्शन बी आपका फिल्टरिंग लेयर, ऑप्शन सी बोला कि डर्टी स्किन, ऑप्शन डी बोला कि नन ऑफ दिस, ठीक है। तो फिर इसको डर्टी स्किन बोलते हैं, ठीक है। इसके एक और नाम होता है फ्रेंड, ठीक है। तो मैं चाहता हूं कि अगर आप उसका दूसरा नाम जानते हैं जैसे डर्टी स्किन का वो दूसरा क्या नाम है उसका, तो इस वीडियो कमेंट बॉक्स में उसका नाम लिखे, ठीक है, क्योंकि उसका भी नाम पूछता है यहाँ पे उस लेयर को क्या बोलते हैं। ओके, तो आपका सी विल बी द राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बोला इसमें आपका द सेंड यूज फॉर फिल्ट्रेशन, ठीक है, द सेंड यूज फॉर फिल्ट्रेशन should not lose weight more than dash the hydraulic acid for 24 hours, ठीक है। फिर बोला इसमें आपका द सेंड यूज फॉर फिल्ट्रेशन शुड नॉट बी लूज वेट मोर देन, देखिए बोला कि इसमें जो हम सेंड यूज करते हैं, ठीक है, तो जो हाइड्रोलिक प्रेशर एक्ट करते हैं यहाँ पे, तो उसमें कितना परसेंट से उसका लूज नहीं होना चाहिए वाटर, ठीक है, मतलब उसको जो वेट मतलब लूज नहीं होना चाहिए। तो देखिए इसमें आपका 5%। ओके, तो हाइड्रोलिक एसिड फॉर इसमें कुछ मतलब मिसप्रिंट लग रहा है यहाँ पे टाइपिंग में, ठीक है, लेकिन यहाँ पे 5% से जो उसका वेट होगा उससे लूज नहीं होना चाहिए। ओके, सो आपका बिल बी द राइट आंसर। ओके, यहाँ पे कुछ मिसप्रिंट लग रहा है यहाँ पे कि मतलब बोला कि द हाइड्रोलिक एसिड फॉर 24 आवर्स, ठीक है। तो फिर यहाँ पे जो हाइड्रोलिक प्रेशर होगा यहाँ पे बी राइट आंसर हो जाएगा, 5% से उसका वेट लूज नहीं होना चाहिए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन बोला इसमें आपका द रेट ऑफ फिल्ट्रेशन डैश व्हेन द वाटर इज फिल्टर्ड थ्रू ए बेड वेरी फाइन सेंट, तो क्या होगा इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग। द रेट ऑफ फिल्ट्रेशन क्या हो जाएगा, इंक्रीजिंग होगा या डिक्रीजिंग व्हेन द वाटर इज फिल्टर्ड थ्रू ए बेड ऑफ वेरी फाइन सेंट, ठीक है। जब वेरी फाइन सेंट रहेगा तो क्या होगा, उसका रेट ऑफ फिल्ट्रेशन क्या होगा आपका डिक्रीज करेगा, ठीक है। सो आपका बिल बी द राइट आंसर हो जाएगा। ओके, चलिए 146 देखते हैं फ्रेंड, इसमें आपका क्या बोल रहा है, बोला कि द वाटर इज फोर्स एट ए प्रेशर हाई देन द एटमॉस्फेरिक प्रेशर इन रैपिड ग्रेविटी फील्ड। तो जो आपका रैपिड ग्रेविटी फिल्टर्स होता है तो उसमें जो आपका मतलब फोर्स होता है वाटर फोर्स एक्ट जो मतलब क्या होता है, जो आपका रैपिड ग्रेविटी फील्ड होता है तो इसमें प्रेशर जो एक्ट करता है, तो बोल रहा है कि वाटर इज फोर्स एट ए प्रेशर हायर देन एटमॉस्फेरिक प्रेशर। जो आपका एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है उससे ज्यादा प्रेशर के मतलब थ्रू क्या करते हैं वाटर फोर्सेट करते हैं यहाँ पे। तो क्या आपका स्टेटमेंट सही है कि नहीं, तो फिर आपका रैपिड जो ग्रेविटी फिल्टर होता है जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर से उसका जो प्रेशर उससे हायर नहीं होता है, ठीक है। तो इसलिए आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा यहाँ पे बी हो जाएगा, जो स्टेटमेंट दिया आपका रॉन्ग है, ठीक है। वाटर इज फोर्सेड एट ए प्रेशर हायर देन यहाँ पे लिखा है, ठीक है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर से, तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर से हायर नहीं होता है, ठीक है।
तो इसलिए आपका क्या हो जाएगा, रंग हो जाएगा। तो वाटर इज फोर्सेड एट ए प्रेशर हायर देन द एटमॉस्फेरिक प्रेशर एंड रैपिड ग्रेविटी फिल्टर, ठीक है। तो आपका स्टेटमेंट सही नहीं है, ओके। तो 146 का आपका विल बी द राइट आंसर, ओके। एटमॉस्फेरिक प्रेशर से क्या होता है, लो होता है उसका प्रेशर, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला इसमें आपका द इफेक्टिव साइज ऑफ ए सैंड पार्टिकल फॉर स्लो सैंड फिल्टर वेरीज, ठीक है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका प्रीवियस ईयर में बहुत बार पूछा गया, ठीक है। जो आपका मतलब डिजाइन करते हैं यहाँ पे, ठीक है, या कुछ पैरामीटर्स होता है मतलब आपका जो मतलब स्लो सैंड फिल्टर का, तो उसमें बोल रहा है कि जो आपका स्लो सैंड फिल्टर्स होते हैं उसमें, तो उसका जो इसमें मतलब जो इफेक्टिव साइज होता है पार्टिकल सैंड का यूज करते हैं वो कितना होता है, ठीक है फ्रेंड। आपका वेरी वेरी इंपॉर्टेंट याद रखना है। एक होता है आपका स्लो सैंड फिल्टर और एक होता है आपका मतलब रैपिड सैंड फिल्टर, ठीक है। एक कौन सा होता है आपका स्लो सैंड फिल्टर हो जाएगा और एक आपका हो जाएगा यहाँ पे कौन सा, रैपिड रैपिड फिल्टर, ठीक है। तो फिर इसमें आपका एक स्लो सैंड फिल्टर और एक आपका रैपिड सैंड फिल्टर में, तो फिर इसमें जो पार्टिकल्स होते हैं इफेक्टिव साइज तो कितना होता है यहाँ पे, तो याद रखना इसमें आपका 0.3 से लेकर 0.35 mm होता है, ठीक है। किसके लिए, आपका स्लो सैंड फिल्टर के लिए जो इफेक्टिव साइज होते हैं यहाँ पे वो कितना 0.3 से लेकर 0.35 mm तक वेरी करते हैं, ओके। वहीं पे अगर आपका यहीं पे बोल दी कि रैपिड सैंड फिल्टर पूछे तो फिर याद रखना इसको आपका कितना हो जाएगा 0.35 से लेकर आपका 0.5 mm तक आपका वेरी करता है, ओके। तो याद रखना, ठीक है। सो आपका ए विल बी द राइट आंसर हो जाएगा। और पे आप पूछता है कभी कभी डेप्थ ऑफ फिल्टर कितना होगा आपका स्लो सैंड फिल्टर में, तो फिर इसका जो डेप्थ ऑफ फिल्टर आपका होगा 2.5 से लेकर आपका कितना हो जाएगा यहाँ पे आपका 3.5 मीटर तक आपका डेप्थ ऑफ फिल्टर होता है, ठीक है। डेप्थ ऑफ फिल्टर उसके बाद आपका पूछना है प्लेन एरिया फिल्टर कितना होता है कभी कभी आपका, तो आपका 100 से लेकर आपका 200 mm² होता है, ठीक है। इसका एरिया होता है, ओके। तो इस तरह से आपका पूछ देता है यहाँ पे डिजाइन पीरियड पूछेगा तो आपका 10 ईयर हो जाएगा, ठीक है। और डेप्थ ऑफ सेंड पूछता है कि जो इसमें सेंड डालते हैं हम लोग उसका डेप्थ कितना होता है, तो याद रखना इसमें आपका जो डेप्थ ऑफ सेंड वो कितना हो जाएगा यहाँ पे आपका, तो 19, ठीक है। 90 से लेकर आपका कितना हो जाएगा मतलब 110 सेंटीमीटर, मतलब 90 से लेकर 110 सेंटीमीटर इसका डेप्थ होता है, सेंड ऑफ डेप्थ होता है, ओके। तो इससे इतने सारे क्वेश्चन बन रहते हैं यहाँ पे, जो भी पूछा बता सकते हैं यहाँ पे। एक और पूछता है इसमें आपका कि इफिशिएंसी ऑफ बैक्टीरिया रिमूवल कितना होता है, आपका स्लो सैंड फिल्टर का बात चल रहा है यहाँ पे। तो फिर इसमें आपका 98 से लेकर आपका कितना यहाँ पे 99% तक आपका क्या होता है यहाँ पे बैक्टीरिया मतलब इफिशिएंसी ऑफ बैक्टीरिया रिमूवल, मतलब ये आपका मतलब इसे क्या होगा मतलब स्लोली मतलब वाटर तो कम इससे मतलब प्यूरिफाई होता है, लेकिन आपका जो मतलब प्यूरिफिकेशन होता है यहाँ पे इफिशिएंसी ऑफ बैक्टीरिया रिमूवल बोल सकते हैं हाई होता है एज कम्पेयर टू आपका रैपिड सैंड फिल्टर, ओके। तो इतना से आपके क्वेश्चन बन रहे थे, जो भी पूछा बता सकते हैं यहाँ पे, ओके। उसका पूछता है कि रेट ऑफ फिल्ट्रेशन यहाँ पे, ठीक है, ये भी आपका पूछता है फ्रेंड, इंपॉर्टेंट है आपका, एक क्वेश्चन पूछा गया यहाँ पे। तो याद रखिए इसमें आपका 100 कितना हो जाएगा 100 से लेकर आपका 200 लीटर मीटर पर आवर होता है, ठीक है। और इसके डे में पूछे तो कितना हो जाएगा फ्रेंड आपका यहाँ पे, तो ये आपका हो जाएगा यहाँ पे 24 से लेकर 48 लीटर पर मीटर स्क्वायर पर डे हो जाएगा, ठीक है। तो फिर यहाँ पे आपका इफेक्टिव साइज पूछा है तो आपका ए विल बी द राइट आंसर हो जाएगा, ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसमें आपका बोला कि इफेक्टिव साइज ऑफ ए सैंड पार्टिकल्स फॉर रैपिड सैंड फिल्टर वेरीज फ्रॉम, ठीक है। तो इसमें कितना हो जाएगा आपका 0.35 से लेकर आपका 0.5 mm, ठीक है। फिर इसमें भी आपका जो जैसे स्लो सैंड फिल्टर होता है इसमें आपका पूछता है यहाँ पे कि इफेक्टिव साइज इसमें कितना हो जाएगा 0.35 से लेकर आपका 0.5 mm होगा, ठीक है। उसके बाद पूछता है इसमें आपका कि कोफिशिएंट ऑफ इनफर्मिटी, ठीक है फ्रेंड। तो चलिए इसमें देख लेंगे नेक्स्ट आपका क्वेश्चन यहाँ पे, तो आपका विल बी द राइट आंसर हो जाएगा, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला इसमें आपका 149 यहाँ पे द कोफिशिएंट ऑफ यूनिफॉर्मिटी फॉर स्लो सैंड फिल्टर, ठीक है। ये देखिए यहाँ पे आपका स्लो सैंड फिल्टर और आपका रैपिड सैंड फिल्टर दोनों में आपका पूछेगा कोफिशिएंट ऑफ यूनिफॉर्मिटी, ठीक है। तो पहले क्या होता है फिर इसको, तो इसको हम लोग जो कोफिशिएंट ऑफ यूनिफॉर्मिटी होता है इसको डिनोट कैसे करते हैं, सी से डिनोट करते हैं, ठीक है। और ये क्या होता है इसका, तो D60 बाटा आपका कितना होता है आपका D10 होता है, ओके। जो D60 क्या है आपका D10 क्या आपको पता होगा यहाँ पे सवाल में कहीं से पढ़े होंगे यहाँ पे, ठीक है। तो D10 को इफेक्टिव साइज बोलते हैं यहाँ पे, तो फ्रेंड ये आपका D60/D10 होता है, ओके। और यहाँ पे पूछता है कोफिशिएंट ऑफ आपका CC पूछता है यहाँ पे, ठीक है। तो ये कितना होता है आपका D30 आपका D30 का स्क्वायर बाई आपका D10 इंटू D आपका कितना होता है मतलब D10 इंटू D60 होता है, ठीक है। तो फ्रेंड इस तरह से इसका कौन सा राइट हो जाएगा कोफिशिएंट ऑफ यूनिफॉर्मिटी फॉर स्लो सैंड फिल्टर आपका हो जाएगा कितना यहाँ पे स्लो सैंड फिल्टर के केस में आपका हो जाएगा आपका यहाँ पे 1.75, ठीक है। सो आपका राइट आंसर आपका सी विल बी द राइट आंसर हो जाएगा, ओके फ्रेंड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे, और आपका रैपिड सेंड
फिल्टर पूछे यहाँ पे, तो इसमें आपका होता है 1.2, ठीक है, 1.2 से लेकर आपका 1.8 या बोल सकते हो 1.35 यहाँ पे, ठीक है। तो स्लो सेंट फिल्टर के इसमें आपका 1.75 याद रखना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बोला इसमें आपका 150, द कोफिशिएंट ऑफ यूनिफॉर्मिटी फॉर रैपिड सेंट फिल्टर इज डैश एज कंपेयर टू स्लो सेंट फिल्टर, ठीक है। तो उसमें स्लो सेंट फिल्टर में कितना देखे थे, 1.75 देखे थे। तो इसमें आपका क्या हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो इस केस में आपका कितना, जो रैपिड सेंट फिल्टर में आपका होता है 1.2 मतलब से लेकर आपका 1.8 मतलब बोल सकते हैं यहाँ पे इससे लेस होता है, ठीक है। तो आपका क्या हो जाएगा यहाँ पे, आपका लेस देन हो जाएगा। द कोफिशिएंट ऑफ इनफॉर्मिटी फॉर रैपिड सेंट फिल्टर इज लेस एज कंपेयर टू स्लो सेंट फिल्टर, ओके फ्रेंड। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर बी विल बी द राइट आंसर, ओके। तो इस तरह से हम लोग देखे थे आपका टोटल 150 क्वेश्चन, ओके। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में मतलब नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे आपका 150 से फिर, ओके फ्रेंड। तो आई होप डेट फ्रेंड आप लोग को वीडियो अच्छा लगा होगा, ठीक है। अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लगा होगा यहाँ पे तो प्लीज इसे लाइक करें, कमेंट भी करें यहाँ पे कोई भी डाउट होगा फ्रेंड, और अपने फ्रेंडों को भी शेयर करें, ठीक है। और फाइनली यदि आप इस चैनल पर नए तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, ओके। तो चलिए आपसे मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय और थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, ओके।